बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं राजों से भरे चैनल सीक्रेट सीकर उर्दू को। नाजरीन, क्रिसमस, बड़ा दिन, जश्न विलादत मसीह या ईद विलादत मसीह, ये तमाम नाम मसीहत में ईस्टर के बाद सबसे अहम त्यौहार के नाम हैं। क्रिसमस के मौके पर मजहबी मजलिसें मुनक्कद होती हैं, खसूसी इबादतें अंजाम दी जाती हैं, नीज़ ख़ानदानी और समाजी तकरीबात का एहतमाम होता है। मौजूदा दौर में क्रिसमस के साथ चंद चीज़ों को लाज़िम व मलज़ूम ख्याल किया जाता है। इन चीज़ों में क्रिसमस ट्री, सेंटा क्लॉज, अशाए क्रिसमस, क्रिसमस का क्रॉल, क्रिसमस कार्ड्स और तोहफों का तबादला शामिल हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको मुख्तसर मगर जामे तफसीलात से आगाह करूंगा। आपको इन बातों के बारे में बताया जाएगा जो ना सिर्फ आम मुसलमानों को पता नहीं बल्कि ज़्यादातर ईसाई भी इससे बेखबर हैं। नाज़रीन, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं तहे दिल से उन दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने हमारी हौसला अफजाई की और हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया। नए साथियों से दरख्वास्त है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और घंटी का बटन ज़रूर दबाएं ताकि हमारी हर नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, सवाल ये पैदा होता है कि दुनिया के ज़्यादातर ममालिक में क्रिसमस 25 दिसंबर को मनाया जाता है। क्या वाकई 25 दिसंबर ही ईसा अलैहिस्सलाम का यौम विलादत है? अलहामी किताबें क्या कहती हैं? अबाए कलीसा और तारीखदान इस बारे में क्या राय रखते हैं? ईसाई मुहद्दिकीन के मुताबिक विलादत मसीह का ना साल मुतय्यन हो सकता है और ना ही तारीख। क्रिसमस रिवायात के मुताबिक यसु मसीह की पैदाइश से सदियों पहले से मनाया जा रहा है। क्रिसमस के 12 दिन आग रोशन की जाती थी, जलाने की लकड़ी तोहफे में देने का रवाज आम था। तराना क्रिसमस भी घर जा जाकर गाया जाता था। मुकद्दस दिन के मेलों और चर्च के जुलूसों को इब्तदाई तौर पर मेसोपोटामिया से जोड़ा जा सकता है, जो क्रिसमस मनाते थे। मेसोपोटामिया के लोग कई खुदाओं पर यकीन रखते थे। उनका चीफ गार्ड यानी कि सरदार खुदा होता था जो मार्डक कहलाता था। इनका अकीदा था कि मार्डक बदनज़मी के अफरीद से जंग करता है और इस जिद्दोजहद में मार्डक और इसका साथ देने के लिए मेसोपोटामिया नए साल की तकरीबात का इनकाद हर साल मौसम सरमा में किया करते थे। ज़ैगमॉक नामी ये त्यौहार जो नए साल की आमद की खुशी में 12 दिन पहले मनाया जाता था, अब क्रिसमस के नाम से मनाया जाता है। रोमन अपने खुदा सैटर्न का जश्न मनाते थे और उनका त्यौहार यशुरेलिया कहलाता था और ये दिसंबर के वक्त से शुरू होकर 1 जनवरी तक जारी रहता। मुख्तलिफ बेरूप बदल कर गलियों में घूमना, दोस्तों से मुलाकात और तवाइफ के तबादले इस त्यौहार में शामिल थे। रोमन अपने घरों को सरसब्ज दरख्तों से सजाते जिनमें मोमबत्तियां रोशन की जाती थीं। क्रिसमस के त्यौहार का 25 दिसंबर होने का जिक्र पहली मर्तबा किंग कॉन्स्टेंटाइन, जो कि 4वीं सदी ईस्वी में बुत परस्ती तर्क करके ईसाइयत में दाखिल हो गया था, के अहद में 325 ईस्वी में हुआ। यह बात सही तौर पर मालूम नहीं कि अव्वलीन कलीसा बड़ा दिन मनाते भी थे या नहीं। याद रहे कि ईसा अलैहिस्सलाम की सही तारीख पैदाइश का किसी को इल्म नहीं। क्रिसमस ट्री। क्रिसमस के मौके पर सबसे नुमाया चीज क्रिसमस ट्री होता है, जो कि ना सिर्फ मार्केटों, दुकानों, स्कूलों, घरों बल्कि हर जगह नजर आते हैं। आज हम जानने की कोशिश करते हैं कि क्रिसमस ट्री की इब्तदा कैसे हुई। रंग बिरंगे गोल्डन रंग के बल्ब के साथ एक क्रिसमस के दरख्त को रिवायती तौर पर हजारों साल से मौसम सरमा के त्यौहार में सजाया जा रहा है। पैंजन दरख्तों की शाखों को अपने घरों को मौसम सरमा की आमद के दौरान सजाने के लिए इस्तेमाल किया करते थे।
क्योंकि इस तरह वो मौसम बहार आने के बारे में सोच लेते थे। तारीख से पता चलता है कि पहली बार रोमियो ने फिरौन के दरख्तों को अपने गिरजा घरों को सैटालेनिया के त्यौहार में सजाने के लिए इस्तेमाल किया था। मसीह इसे खुदा के साथ लाजवाल जिंदगी का निशान समझते हैं। दुनिया का पहला क्रिसमस ट्री 7वीं सदी मसीह के अदवाइल में क्रिसमस का हिस्सा बना। वाकया कुछ यूं है कि एक बोनीफेस नामी बरतानवी राहब जर्मनी के कस्बे को मसीहत की तबलीग करने के लिए दर्स दे रहा था। इसी दौरान में इसने शाह बलूत के दरख्त को ये जाहिर करने के लिए गिरा दिया कि ये मुकद्दस नहीं है, तो स्नोबर का छोटा सा दरख्त इससे बच गया। राहब ने इस वाक़े को मौजज़ा करार देते हुए इस दरख्त को सैयदना यसु मसीह अलैहिस्सलाम के दरख्त का नाम दिया। क्रिसमस के रोज स्नोबर के इस दरख्त को तकरीब का हिस्सा बना दिया गया और फिर 17वीं सदी मसीह तक जर्मनों ने क्रिसमस ट्री की इस रिवायत को पूरे यूरोप में फैला दिया। अमेरिका में 20 दिसंबर 1821 ईस्वी में दरख्त क्रिसमस का हिस्सा बना। क्रिसमस ट्री की रस्म 19वीं सदी तक जर्मनी तक महदूद रही। 1847 को मलका बरतानिया मलका विक्टोरिया का खामद जर्मनी गया और इसे क्रिसमस का त्यौहार जर्मनी में मनाना पड़ा, तो उसने पहली मर्तबा लोगों को क्रिसमस ट्री बनाते और सजाते देखा, तो इसे ये रस्म बहुत भा गई। लिहाजा वो वापसी पर एक ट्री साथ ले आया। इसने ये दरख्त मलका को दिखाया तो मलका ने भी इसे बहुत पसंद किया। यूं 1848 में सरकारी सरपरस्ती में लंदन में पहली बार क्रिसमस ट्री बनवाया गया। ये एक देव हैकल क्रिसमस ट्री था जो शाही महल के बाहर बनवाया गया था। 25 दिसंबर 1848 को लाखों लोग ये दरख्त देखने लंदन आए और इसे देखकर घंटों तालियां बजाते रहे। सेंटा क्लॉस, सेंट निक या सेंट निकोलस मुख्तसरन सेंटा मगरबी मसीह सकाफत का एक अफसानवी किरदार, जिसके मुतालिक मशहूर है कि वो क्रिसमस के मौके पर अच्छे और नेक बच्चों के लिए मुख्तलिफ तोहफे लेकर आता है। रिवायतन मौजूदा सेंटा क्लॉस कुतब शुमाली में रहता है, जहां का पता दुनिया में किसी शख्स को मालूम नहीं। सेंटा क्लॉस के पास एल्फ यानी बोनों की फौज होती है जो तमाम साल कुतब शुमाली में मौजूदा सेंटा के गांव में तोहफे तैयार करते हैं। सेंटा के पास उड़ने वाले 8 हरन हैं जो इसकी बग्गी को क्रिसमस की रात उड़ाते हैं। सेंटा क्लॉस सारा साल कुतब शुमाली में मौजूद अपने गांव में अच्छे और बुरे बच्चों की फहरिस्त तैयार करता है, जिसमें बोने उसकी मदद करते हैं। इस फहरिस्त की मदद से सेंटा क्लॉस अच्छे बच्चों में तोहफे बांटता है। नीज बुरे और शरीर बच्चों को सजा देने के लिए सेंटा क्लॉस का एक साथी भी है जिसका नाम क्रैम्पस है। रिवायात के मुताबिक मौजूदा सेंटा सुर्ख लिबास पहनता है और उसकी सफेद रंग की दाढ़ी होती है और ये हर वक्त हो करता है। दोस्तों, हैरत की बात है कि कुतब शुमाली के साथ तकरीबन तमाम मुमालिक सेंटा को अपना शहरी बनाते हैं। अमरीकी रियासत अलास्का में एक शहर नॉर्थ पोल है जहां सेंटा क्लॉस का एक घर बनाया गया है और अमरीकी महकमा डाक इस शहर के कोड 99705 को सेंटा का कोड बताता है। यूल क्रिसमस की शक्ल का जर्मनिक तहजीब में एक त्यौहार है। याद रहे कि क्रिसमस यानी 25 दिसंबर का त्यौहार दरअसल बुत परस्ताना त्यौहार का चरबा है, जिसको 335 में मसीह बनाकर पेश किया गया। ये पहले पहल रोमी और यूनानी देवताओं की पैदाइश के दिन के तौर पर मनाया जाता था। यौल का ताल्लुक जर्मनिक देवता ओडिन से है
ऑडन तवील कामत लंबी दाढ़ी वाला एक बूढ़ा है जो यौल के त्यौहार पर अच्छे बच्चों को जजा जबकि बुरे बच्चों को सजा देता है। हैरत अंगेज तौर पर ऑडन से मुंसलिक रिवायात में उसके पास स्लिपनिर नामी एक अदद 8 टांगों वाला घोड़ा है जिस पर वो सवारी करता है मौजूद है। रूसी रिवायात में डेड मिरोज नामी एक शख्स है जिसके नाम के मायने जंगल के दादा या फिर जंगल के बूढ़े के हैं। ये भी एक अफसानवी किरदार है और हर नए साल 21 दिसंबर की रात घरों में इनामो इकराम बांटता है। कई एक मगरबी रिवायात के तहत सेंटा और क्रम्पस एक हैं। क्रम्पस सेंटा का सख्त रूप है जो बुरे बच्चों को सजा देता है जबकि सेंटा क्लॉज वाला रूप अच्छे बच्चों को नजर आता है और दोनों अपनी ड्यूटी एक ही रात को अदा करते हैं। क्रैम्पस के हवाले से मुख्तलिफ हुलिये बयान किए जाते हैं। क्रैम्पस आधा बकरा और आधा शैतान है। चेहरे के एतबार से ये निहायत भयानक और इसके सर पर 2 बड़े सींग हैं। ये बकरे की शक्ल वाला हैवान बदनुमा शरीर बच्चों को अपनी कमर पर बंधे एक थैले में डाल कर ले जाता है। असली सेंटा क्लॉज कौन था? आखिर इसका किस्सा इतना मकबूल आम क्यों है? ये जानने के लिए हमें 4वीं सदी में जाना पड़ेगा जहां तुर्की के एक सूबे पुरानी रियासत मेरे मौजूदा दिमेरे में एक यूनानी ईसाई पेशवा निकोलस रहता था जो अपनी रहमदिली और अच्छाई की वजह से लोगों में बेहद मकबूल था। निकोलस अमीर खानदान से ताल्लुक रखता था। इस दौर के बादशाह ने जब खुद को खुदा मानकर अहकामात जारी किए तो निकोलस ने इसको मानने से इनकार कर दिया जिसकी पादाश में उसे 15 बरस कैद काटना पड़ी और जब वो कैद की सोबतें बर्दाश्त करके वापस आया तो बच्चों पर मेहरबान हो गया। वो बच्चों में तोहफे बांटा करता था और एक बार एक गरीब ईसाई की 3 बेटियों को जहेज बनाने में मदद फराम की ताकि लड़कियां बुरे कामों से महफूज रहें। इसकी इस दरिया दिली की लोग कदर करते थे। निकोलस ने अपनी सारी जिंदगी ईसाइयत के लिए वक्फ कर रखी थी। 6 दिसंबर को उसकी वफात हुई और इस दिन को निकोलस के नाम से मंसूब कर दिया गया और हर बरस बच्चों में तोहफे तकसीम करने की रिवायत ने जन्म लिया। नाजरीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती आरा से ज़रूर हमें आगाह करें। शुक्रिया।